नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। जो आज हमें पढ़ना है नए सीरीज़ के साथ, वो नए सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का जो सीरीज स्टार्ट होगा ये भी इसी तरीके से चलेगा जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी का चल रहा है। इसको भी कंप्लीट उसी तरीके से पर डे बाई पर डे एक एक टॉपिक कर करके एक एक लेक्चर को कंप्लीट कर करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षा में जैसे पर्यावरण, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सब जो टॉपिक्स हैं, विषय हैं, इन विषय को कंप्लीट करा करके आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया जाए। इसी तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इशू, ये फर्स्ट पेपर का जो यूपीएससी का पार्ट है उसको भी आपको उपलब्ध करा दिया जाए। सेकंड पेपर में जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ये भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि आपको जो फर्स्ट पेपर जीएस का, सेकंड पेपर जीएस का, थर्ड पेपर जीएस का और फोर्थ पेपर जीएस का, ये सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसी नए प्रोग्राम के नई सीरीज़ के साथ। नई सीरीज़ में आपको पढ़ाएंगे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इस सीरीज़ में क्या पाठ्यक्रम है, क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने चैप्टर, इनकी जो कितने, हमें इसमें कितना पढ़ना है और क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट पर क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स में फिर उसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि पॉइंट्स में क्या बातें हैं। इसी क्रम में आज मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या टॉपिक्स हैं इसको बारे में आज सोचेंगे। इतना आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और कितने इसमें भाग हैं, कितने पार्ट हैं, कितने इसमें टॉपिक्स हैं। आज हो सके तो पूरा ना कंप्लीट हो, लेकिन इसमें से कुछ तो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भाग है। ये विषय का नाम है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है ये देखेंगे कि आगे इसमें पढ़ना क्या क्या है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो इसका पहला लेसन है, पहला भाग है। पहले भाग में आपको मैं पढ़ाऊंगा पर्यावरण, ये इस पर्यावरण, जैव मंडल और बायोम, ये तीन चीज़ें पहले पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, जैव मंडल क्या है और बायोम क्या है। अगला है पारिस्थितिकी एवं या इस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तंत्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं। ये प्रकार एक वैरायटी होता है और ये प्रकार मतलब इसके तंत्र का कार्य कैसे करता है, ये है ये प्रकार।
ये प्रकार नहीं है, ये नहीं है, ये प्रकार्य है। ये कैसे काम करता है इसका मतलब ये है। आपको इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण, संचय, संचरण, ये भाग है इसका। फिर अगले भाग का जो क्या है, इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण, मतलब कि इसमें जो इकोसिस्टम में कैसे पदार्थों का, मटेरियल्स का संचरण होता है एक दूसरे के भाग में, इसके यहाँ पर है। इसके बाद जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता भारत में जैव विविधता कैसे होती, क्या है भारत में जैव विविधता? जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता का मतलब है कि जो इकोसिस्टम है उनमें कितनी विविधता होती है। विविधता का मतलब है कि उसमें वैरायटी, कितनी आपस में कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये देखेंगे इसमें। और भारत में जैव विविधता कैसी स्थिति में है, यहाँ का इकोसिस्टम क्या है, यहाँ की इकोसिस्टम कितना विविध है, कितना एक दूसरे से जुड़ा भी है और भिन्न भी है, ये बातें इसमें देखेंगे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपाय, इनकी जो जैव इकोसिस्टम का हानि हो रहा है, इनके संरक्षण के लिए इनके संरक्षण के लिए क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन लिए जा रहे हैं, इस बात में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास क्या हो रहे हैं, और इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये एक लेसन के बराबर टॉपिक है। जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण एक बहुत ब्रॉड शब्द है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आज कंप्लीट किए जाएंगे। जैवमंडल है, जैवमंडल भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। बायोम हुआ, जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक्स हैं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे इसमें। इस तरीके से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है, ये भी देखने में एक लाइन में लिख दिया गया, लेकिन ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको कम से कम 3 से 4 क्लास लग जाएंगे। इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण पदार्थों का जो संचरण है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर इसके बाद जलवायु, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, जलवायु परिवर्तन आज के समय में कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको जलवायु परिवर्तन की अवधारणा क्या होती है, इसके कारण क्या है, इसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब बातें इसमें चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, भारत एवं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भारत में जलवायु परिवर्तन क्या है ये देखेंगे यहाँ पे। और जलवायु परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के लिए संरक्षण एक है
जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, संगठन है, बहुत सारे कानून है, इसको देखेंगे। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, संगठन, इसको नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा हो जा रहा है। सम्मेलन, संगठन, कानून, आंदोलन, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितने के सम्मेलन हुए अब तक, कितने संगठन ऐसे संबंधित जलवायु परिवर्तन के लिए, एनजीओ संगठन जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैं, ये इन सब संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस कानून क्या अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन से कानून हैं, उनके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे आंदोलन किए गए, आंदोलन हैं, उस आंदोलन को भी देखेंगे। और इसके बाद आपका अगला भाग इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का। जो आप कह लें कि जलवायु परिवर्तन भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण से संबंधित, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे इसमें आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ये आपका पांचवा नहीं होगा जी, छठवां होगा, क्योंकि जलवायु या पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से तो देखा ही कि क्या क्या उसमें संगठन, कानून, आंदोलन, ये सब बातें। जलवायु परिवर्तन की अवधारणा क्या है, भारत में जलवायु परिवर्तन के कैसे, भारत और जलवायु परिवर्तन की जो अवधारणा है कैसे आपस में मिल करके काम कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पे भारत क्या काम कर रहा है। और इसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कानून, संगठन, सम्मेलन, आंदोलन, पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कानून, जैसे कौन कौन से कानून अपने यहाँ भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से कानून है इसके लिए, सम्मेलन इसके कहाँ होते हैं, कितने हुए हैं अब तक सम्मेलन भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके संगठन कौन कौन से हैं जो पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, उनको कैसे रन कर रहे हैं, आंदोलन कौन कौन से हुए हैं पर्यावरण से संबंधित। चिपको आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, कितने आंदोलन कहाँ कहाँ हुए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको चर्चा करेंगे इसमें। फिर इसके बाद अगला भाग है ओजोन क्षरण क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है, अम्लीकरण क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है, अम्लीकरण क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। इसको हमें कहें कि ओजोन क्षरण, अम्लीकरण एक भाग में रख देते हैं इसको। इसके बाद ओजोन क्षरण का मतलब है कि जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल में लेयर हैं, लेयर में एक लेयर है ओजोन परत,
ओजोन परत उसका क्षरण हो रहा है, जिससे सूर्य की किरणें जो वापस आकर के सतह पर हमारी वायुमंडल में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसको क्षरण होने से हमें कितना नुकसान हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। अम्लीकरण क्या है? जैसे अम्लीय वर्षा का नाम आपने सुना होगा। जब बरसात होता है उसके फर्स्ट टाइम में जो एक तरीके से कहें कि जो नीचे की सतह होती है, सतह से नीचे की सतह से जब वर्षा होती है और उसमें बहुत सारे फॉग होते हैं, फॉग के माध्यम से उससे बरसात होता है, तो अम्लीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसको देखेंगे यहाँ पे। सतत विकास क्या होता है? अगला भाग है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत कृषि क्या होती है? सतत विकास का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणी विकास, ऐसा विकास जिसमें आप चारों एंगल से इन्वायरमेंटली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, किसी समूह को नुकसान न पहुंचाता हो, ऐसे विकास को, और कोई ऐसा समूह ना हो जो विकास की प्रक्रिया से छूटा हो, तो ऐसे विकास को सतत विकास कहेंगे। सतत कृषि क्या है? सतत कृषि क्या है? मृदा क्या है? सतत कृषि क्या है? मृदा क्या है? और सतत कृषि का मतलब है कि वो सस्टेनेबल कृषि कैसे की जाए, जैविक कृषि कैसे की जाए। ये सस्टेनेबल कृषि इसी का भाग है। इसमें कोई ऐसा जैविक कृषि की जाए ताकि हमें आने वाले समय में कोई ऐसी प्रोडक्ट नुकसानदेह ना हो कृषि का, और कृषि ऐसा हो जो हमें सस्टेन करके पूरे हमारे पॉपुलेशन को पूरे पॉपुलेशन को हमारे भरण पोषण कर सके और पॉपुलेशन को हानि भी ना पहुंचाए। इसमें सतत विकास, सतत कृषि, मृदा और नवीकरणीय ऊर्जा, ये अगला देख सकते हैं आप। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा, या ये ग्रीन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में ये है हरित ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, जितने आज के समय में ग्रीन ऊर्जा की बात की जा रही है, रिवाइवल एनर्जी की बात की जा रही है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और यही पे जो ये टॉपिक इतने भाग में पढ़ने हैं। इसमें पहला भाग आपको मैं बताया, पहले भाग में पर्यावरण, जैवमंडल, बायोम। पर्यावरण क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है, बायोम क्या होता है, इन सब बारे में पहले भाग में हम चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या होते हैं, प्रकार उनके जो इकोसिस्टम उसमें कार्य कैसे करते हैं वो देखेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में जो पदार्थों का संचरण होता है, पदार्थों का संचरण के बारे में देखेंगे कि इनका पदार्थों का संचरण कैसे होता है, ये बातें चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला भाग था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा क्या होती है, ये चीज़ देखेंगे। इसमें जलवायु परिवर्तन जो आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको देखेंगे। और भारत कहाँ खड़ा होता है जलवायु परिवर्तन की अवधारणा के साथ, इसको देखेंगे। भारत में जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, जलवायु परिवर्तन को संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या कानून है, कहाँ सम्मेलन हो रहे हैं इसके लिए, कैसे कौन से सम्मेलन है इससे संबंधित, और इससे संबंधित जो संगठन है इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित। फिर आपको अगले चैप्टर का इसी पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कानून है, कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन से संगठन काम कर रहे हैं, इससे संबंधित आंदोलन कौन से हुए हैं, ये बातें यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं इसके बाद ओजोन क्या होता है, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन क्षरण क्या होता है, ये बातें चर्चा करेंगे। और अम्लीकरण क्या होता है, अम्लीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, अम्लीकरण क्यों होता है, ये सब बातें इसमें चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपका
सतत विकास क्या होता है? सतत विकास यानी आज कैसे की जाए कि हमारी जो इकोसिस्टम है इसमें सतत विकास होता रहे। और सतत कृषि क्या है? सतत कृषि अर्थात सस्टेनेबल कृषि क्या है? ऐसा कोई, जैसे जैविक कृषि की बात की जा रही है आज, तो जैविक कृषि क्या होती है, ये बातें इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका आता है जो नवीकरणीय मृदा भी इसी टॉपिक का हिस्सा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, अगला भाग है ये। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, ये सब टॉपिक्स जो है ये अलग से कंप्लीट अलग वाले भाग में है। ये आपको 9 भाग है, इसमें 9 भाग में जितने टॉपिक्स लिखे गए हैं सभी टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे। इसमें आपको लगता है कि कहीं कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप कमेंट में कवर कर सकते हैं कि कौन सी टॉपिक छूटा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अगर जहाँ तक मेरा उम्मीद है, इसमें सारे भारत में जितनी भी बुक्स हैं लगभग उन सारी बुक्स को इसमें समराइज़ करके इकट्ठा किया गया। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे नहीं इकट्ठा किया गया। NCERT हो, किसी भी इंस्टीट्यूट्स का नोट्स हो, चाहे दिल्ली के हो चाहे इलाहाबाद के हो, सारी जो नोट्स हैं उसको एक तरीके से समराइज़ करके उसमें कैलकुलेट किए गए हैं। और आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में कर सकते हैं, आप इसको पूछ सकते हैं कि इसमें ये टॉपिक्स होने चाहिए, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो आपको भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं कि जो इसका फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा था पर्यावरण और जैवमंडल और बायोम, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं आज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये तो एक तरीके से लेसन हो जाते हैं, पर्यावरण, जैवमंडल और बायोम। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं आज। जो पहला भाग था पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना था? पर्यावरण क्या है, महत्व क्या है इसका, विशेषता क्या होती है इसकी, प्रकार, मानव पर पर्यावरण का प्रभाव, मानव पर पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव और पर्यावरण का मानव पर प्रभाव का मानव पर प्रभाव। प्राचीन काल से लेकर के अब तक पर्यावरण से संबंध कैसा रखता है मानव? प्राचीन काल से लेकर अब तक आधुनिक तक पर्यावरण का मानव के साथ संबंध, ये बातें इसमें देखेंगे। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर अगला था जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? प्रकार, जैविक समुदाय क्या होते हैं, जैविक समुदाय की विशेषता क्या होती है, समुदाय की विशेषता, जैविक समुदाय के लक्षण, जैविक समुदाय के लक्षण क्या, जैविक समुदाय के एक तरीके के लक्षण कह सकते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं?
जैविक समुदाय के लक्षण क्या होते हैं, और जाति विविधता, यहाँ जाति मतलब है कास्ट, जाति मतलब ये कास्ट वाले से नहीं है जो समुदाय होता है, यहाँ पर जाति पर्यावरण की जाति से है। जातीय समुदाय क्या होता है, जाति विविधता क्या होती है, या सामुदायिक विविधता कह सकते हैं। ये सब जैवमंडल वाले भाग में पढ़ेंगे, आपके जैवमंडल वाले चैप्टर में। क्या होता है, प्रकार क्या है, जैविक समुदाय क्या है, इनकी विशेषता क्या होती है, अभिलक्षण क्या होते हैं इनके, जैव विविधता क्या होता है, ये सब टॉपिक इस वाले भाग में पढ़ेंगे। और जैव विविधता का, जैविक समुदाय का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव, ठीक है, इसमें जैवमंडल वाले भाग में आपको पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसी में लिखा था बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम क्या होता है, विशेषता, प्रकार, कार्य कैसे करता है, विशेषता में अभिलक्षण भी आ जाएगा, और इसके जो प्रकार, विशेषता, कार्य कैसे करता है, और ये सब बातें इसी बायोम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका टाइमिंग ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा होगा फिर दिक्कत हो जाएगा लेक्चर में। अभी इसको कोशिश रहती है क्लासेस जो 40-45 मिनट का ही हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वो क्लासेस करने से इसमें होगा क्या कि बहुत सारे मतलब आपको टाइमिंग भी नहीं है किसी के पास इतना लंबा लेक्चर, क्योंकि अपने खुद को 1 घंटे के लेक्चर के लिए 3 घंटे वर्क करने पड़ते हैं। 1 घंटे लेक्चर को यहाँ पर लेक्चर देने के लिए 1 घंटे, 3 घंटे उसको लगभग 3 घंटे किसी टॉपिक को या किसी टॉपिक पे वर्क करने होते हैं, तब जाके 1 घंटे में सही से मैं लेक्चर दे पाता। और इसको ऐसे लेक्चर देने के लिए पहले 3 घंटा वर्क करना पड़ता है। तो अभी ये 28-30 मिनट का हुआ। फिर अगला भाग था इसमें, या ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि अगला भाग जो था पारिस्थितिकी, इसमें कुछ टॉपिक डिस्कस कर देते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होता है, प्रकार, विशेषता, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए सरकार का प्रयास, और ये जो प्रकार है, ये प्रकार बहुत बड़ा टॉपिक है ये प्रकार इसका, क्योंकि इसमें आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये एक टॉपिक कम से कम आधे घंटे के लेक्चर के टॉपिक्स हैं। जैसे स्थलीय तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में आपको बहुत लंबा टॉपिक है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वो आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब टॉपिक्स ये इसी पारिस्थितिकी तंत्र के ही प्रकार में आएंगे आपको। और आपका जैसे स्थलीय, जलीय,
आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र, ये स्थलीय मतलब होता है जो स्थल स्तर पे जो इकोसिस्टम है, जल में जो इकोसिस्टम है, आर्द्र भूमि में जो इकोसिस्टम है, इनको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, फिर उनकी विशेषता, उनके लक्षण, उनकी जो बचाने के लिए सरकार का प्रयास, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे। इसी तरीके से जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इनके विशेष प्रकार, विशेषता, लक्षण और इनके जो सरकार को बचाने के लिए प्रयास और इनके जो हानि हो रही है, कैसे हानि हो रही है, ये कारण देखेंगे। और इनको जो इनके महत्व क्या होते हैं, ये बात इसमें चर्चा करेंगे। फिर आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब है कि जो दलदल वाला भूमि होता है, मॉइस्चर, इसमें न स्थल होता है ना जलीय होता है ज़्यादा, इसमें दोनों मिक्स होते हैं लगभग। तो ये आर्द्र भूमि के प्रकार, इनकी जो विशेषता होती है, लक्षण होते हैं और इनके क्या महत्व हैं, और ये इनको कितने आर्द्र भूमि कितने हैं अपने यहाँ, और इनको बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सब बातें इसमें चर्चा करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार है पारिस्थितिकी तंत्र का, इस वाले चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को, और इसमें एक प्रकार है पारिस्थितिकी तंत्र में वन भी है। तो वन रिपोर्ट के जो आती है भारत सरकार की, वन रिपोर्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पर। वन रिपोर्ट को पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या विशेषता होती है, इसका क्या कैसे कैलकुलेशन होता है, और कौन सा स्टेट कहाँ पर खड़ा है वन क्षेत्र में, ये यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ये काम कैसे करता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र काम कैसे करता है, अर्थात रन कैसे होता है इसका पूरा इकोसिस्टम, एक काम कैसे करता है, विशेषता क्या होती है, महत्व क्या होता है, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक था, इसमें और टॉपिक्स हैं जो लिखे नहीं हैं यहाँ पे, पर्यावरण पारिस्थितिकी। और इसके बाद आपका था पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण, पर्यावरण वरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण। जो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पदार्थों का संचरण कैसे होता है, अर्थात उनके भोजन का कैलकुलेशन एक दूसरे में डिवाइड कैसे होता है, वो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इतना यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। 2 भाग हो गए, 2 भाग को डिस्क्राइब कर दिया गया। आपका अगला बच रहा है जो पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण, यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया था, इसमें था आपका जो पर्यावरण भाग था वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, अभी याद आ रहा, उसको जो 4-5 करके कन्फ्यूजन हो रहा था। जो आपका वहाँ पर भाग 3 था, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण अनुकूलन, प्रदूषण, पर्यावरण अनुकूलन, प्रदूषण, फिर अनुकूलन, पर्यावरण अनुकूलन का जो
प्रभाव आकलन किया जाता है। ये प्रभाव आकलन, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या होता है? जब पर्यावरण अनुकूलन का मतलब है कि यहाँ पर पर्यावरण अपने आप को कैसे सस्टेन करता है, एक दूसरे से जुड़ करके कैसे रन करता है पर्यावरण, ये यहाँ पर देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है जब अनुकूलन नहीं होता है इनके इकोसिस्टम में आपस में, तो वो पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमें दिखने लगता है। पर्यावरण जब प्रदूषण दिखता है तो हम उसका पर्यावरण प्रभाव का आकलन करते हैं कि कैसे असेसमेंट करते हैं, ऐसे मेजरमेंट करते हैं कि ये ऐसा कोई काम हो रहा है, काम होने से पहले उसके पर्यावरण का आकलन किया जाता है कि हमारे इस काम से हमारे कितने पर्यावरण की हानि होगी और इस हानि को बचाने के लिए हमें क्या इक्विपमेंट लगाने होंगे, कैसे करने होंगे, ये सब बातें यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर विराम देते हैं। अब अगले आने वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे सब। ठीक है, यहाँ पर आपको छोड़ कर जाते हैं। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।